पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको तंबाकू की खेती पढ़ा रहे थे और इसके बारे में बहुत कुछ हम बता चुके हैं। सिंचाई एवं जल निकास बता चुके हैं और खरपतवार नियंत्रण व निराई गुड़ाई के बारे में आप कुछ तो जानते ही होंगे, लेकिन हम इसको डिटेल में बता रहे हैं। जरा ध्यान सुनिए। वीड कंट्रोल एंड होइंग, खेत को खरपतवार रहित रखने के लिए 3-4 बार खुरपी से निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। पहली निराई गुड़ाई रोपाई के 10 से 15 दिन बाद की जाती है। निराई गुड़ाई करने से मृदा नमी का संरक्षण व मृदा वायु संचार बढ़ जाता है। अब आप देखिए, इसमें एक खास बात देखिए, शीर्ष कर्तन या चोटी कलम करना, अंग्रेजी में इसे कहते हैं टॉपिंग। तंबाकू के पौधे की सबसे ऊपर वाली कलिकाओं यानी टर्मिनल बड्स अथवा केवल पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस को तोड़ना शीर्ष कर्तन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला चोटी पर शीर्ष कर्तन यानी टॉपिंग हाई, इसमें केवल पुष्पक्रम को ही तोड़ा जाता है। सिगरेट तंबाकू में यह क्रिया की जाती है। और दूसरा है निचला शीर्ष कर्तन यानी टॉपिंग लो, इसमें पुष्पक्रम के साथ यानी इन्फ्लोरेसेंस के साथ 2-3 छोटी छोटी ऊपरी पत्तियां भी तोड़ी जाती हैं। यह क्रिया पुष्पक्रम निकलने के पूर्व ही की जाती है। अब उसके बाद देखिए, एक बात और ध्यान से समझिए। शीर्ष कर्तन का उद्देश्य यह है कि फूलों को मिलने वाला आहार व शक्ति पत्तियों को मिलने लगे। परिणाम यह होता है कि इसमें पत्तियां बड़ी, मोटी एवं धारीदार तथा उत्तम गुण वाली हो जाती है। सिगरेट के लिए शीर्ष कर्तन चोटी पर करते हैं क्योंकि इसके लिए हल्के रंग वाली कम तीखी पत्तियों की आवश्यकता होती है। मोटी और तेल युक्त पत्तियां प्राप्त करने के लिए निचला शीर्ष कर्तन करते हैं। हुक्का तंबाकू में प्रायः चोटी पर शीर्ष कर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से आपने शीर्ष कर्तन के बारे में समझा। एक बात और समझिए, छोटी तंबाकू में 8 और बड़ी तंबाकू में 10-12 और चुरुट और खाने वाली तंबाकू में 12 से लेकर 14 तक तथा हुक्का तंबाकू में 12 से लेकर 16 तक पत्तियां प्रति पौधा छोड़कर शीर्ष कर्तन करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात समझिए, डीसकरिंग। इसका मतलब है छोटी छोटी शाखाएं तोड़ना या कन्हैया निकलना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डीसकरिंग। समझिए ध्यान से। शीर्ष कर्तन के 1 सप्ताह पश्चात पत्तियों के अक्ष में उपस्थित कलिकाओं से छोटी छोटी शाखाएं निकलना प्रारंभ होती हैं। इनको भूस्तारी यानी शकल्स कहते हैं। इनको तोड़ने की प्रक्रिया को ही डीसकरिंग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान सुनिए, रिमूविंग ऑफ शकल्स फ्रॉम द प्लांट आफ्टर टॉपिंग। पत्तियों की वृद्धि के लिए उसका तोड़ना आवश्यक होता है, अन्यथा पत्तियों का आकार छोटा एवं भार कम हो जाता है। शीर्ष कर्तन के बाद ही डीसकरिंग की आवश्यकता पड़ती है। एक बार डीसकरिंग की क्रिया करने के पश्चात यदि पत्तियों के अक्ष में मैलिक हाइड्राजाइड या नारियल का तेल लगा दिया जाए तो शाखाएं निकलना बंद हो जाती हैं और यह क्रिया बार बार नहीं दोहरानी पड़ती, अन्यथा डीसकरिंग की क्रिया बार बार करनी पड़ती है। डीसकरिंग के लिए इंडोल एसिटिक एसिड यानी IAA का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब एक बात और इम्पोर्टेंट समझिए, छेदना, पियर्सिंग। तो देखिए, ध्यान समझिएगा। शीर्ष कर्तन के तुरंत बाद 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी सुई से तने को छेदने की पर रचाई गई पत्तियों की उपज में वृद्धि होती है, इसीलिए पियर्सिंग छेदते हैं। अब फसल सुरक्षा समझिए, कैसे आप इसको फसल की सुरक्षा करेंगे, कौन से इसमें रोग लगते हैं उसके बारे में सब समझिए। आप सबसे पहले आप डिजीज के बारे में ही समझिए। आर्द्र गलन रोग या पौध सड़ना, डैम्पिंग ऑफ
यह रोग अधिक नमी के कारण फफूंदी द्वारा होती है। पौधों की जड़ें सड़ने से पौधे मुरझाकर सूखने लगते हैं। इसके नियंत्रण हेतु कम से कम 2 वर्ष तक फसल चक्र अपनाना चाहिए। रोगी पौधों को उखाड़ देना चाहिए। बीज को 0.2% ब्लाइटॉक्स 50 के घोल से उपचारित करके बोना चाहिए। बोर्डो मिश्रण 2:50 यानी 2:2:50 का 2-3 बार एक सप्ताह के अंतर पर छिड़काव करना चाहिए। नर्सरी में बीज बोने से पहले उसका निर्जमीकरण कर लेना चाहिए। अब दूसरा देखिए, कोढ़ हुआ मोज़ेक रोग। मोज़ेक, इस रोग की पत्तियां चितकबरी हो जाती हैं। हल्के हरे या पीले धब्बे पत्तियों पर फैल जाते हैं। पत्तियां खुरदरी एवं किनारे नीचे मुड़ जाती हैं। उपचार हेतु रोगी पौधों को उखाड़ देना चाहिए तथा स्वस्थ बीज ही बोना चाहिए। इसका कोई रासायनिक उपचार नहीं है। अब देखिए, चूर्णी फफूंदी, इसको कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। यह फफूंद से लगने वाला रोग है। तंबाकू की पत्तियों पर धब्बों के रूप में सफेद चूर्ण दिखाई देता है। पहले ये धब्बे निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, बाद में ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। रोग नियंत्रण हेतु बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। पौधे का उचित अंतरण रखना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, माहू की कीट यानी एफिड्स। ये हरे रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों और तने के रंग को चूसते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो हैं ये मच्छर की तरह काम करते हैं और उसका रस चूस लेते हैं। उससे क्या होता है, पौधे पीले पड़ जाते हैं और फसल काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 5% 30 किलोग्राम या मिथाइल आर्डोमेटान 25 ईसी, इसी को मेटासिस्टास कहते हैं, 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, अथवा फास्फोमिडान 250 मिलीलीटर या इंडोसल्फान 35 ईसी 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता अनुसार 10-15 दिन के अंतर पर 2-3 बार छिड़कना चाहिए। एक और समझिए, कटुआ कीट, कटवर्म। यह कटुआ कीट, इसकी सूंडी पौधों की जमीन की सतह पर काट कर हानि पहुंचाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए पौधों की रोपाई के पूर्व खेत में एल्ड्रिन या हेप्टाक्लोर 5% धूल की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं, अथवा खड़ी फसल में एल्ड्रिन 30 ईसी या गामा BSC 20 ईसी की 3.5 लीटर मात्रा की सिंचाई के पानी के साथ में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ये आपने फसल सुरक्षा समझ लिया। अब प्रश्न लिखिए जिसका कि उत्तर आपको लिखना है और लिख करके मेरे पास भेजना है। तो प्रश्न नंबर 1 लिखिए। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि टॉपिंग यानी शीर्ष कर्तन या चोटी कलम करना, और दूसरा लिखिए डिसकनिंग यानी छोटी छोटी शाखाएं तोड़ना या कन्हैया निकलना, इसी को डिसकनिंग कहते हैं। लिखिए इसके बारे में। और तीसरा एक और लिख लीजिएगा उसी प्रश्न के साथ में, छेदना, पियर्सिंग किसे कहते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 लिखिए, तंबाकू की खेती के लिए फसल सुरक्षा लिखिए। धन्यवाद।